अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा कॉग्नोसी का भी शुरू कर दें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना हम सबसे पहले ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन को डिस्कस कर लिया जाए। मतलब वो ड्रग्स जो कि एनिमल ओरिजिन से हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन जो है वो एनिमल्स हैं, जो कोई एनिमल से ऑब्टेन की जाती हैं। तो इसमें हमारे पास तकरीबन जहाँ पर बनती हैं जी कोई ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ 9 ड्रग्स बनती हैं। अब ये 9 की 9 ड्रग्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हमने 34 ड्रग्स पढ़नी है। ये 9 ड्रग्स हम पढ़ेंगे एनिमल ओरिजिन की, फिर इसके बाद हम प्लांट ओरिजिन की ड्रग्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो एनिमल ओरिजिन में सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग आई वो थी जी हनी, ठीक है। अब हनी कहते हैं जी शहद को, आप सब लोगों ने सुना होगा शायद। अच्छा जी, ये क्या है? ये एक सैकरिन सेक्रेशन है, ठीक है, डिपोजिटेड इन हनीकॉम, जो कि मतलब हनीकॉम के अंदर इसको डिपोजिट किया जाता है। द एपिस मेलिफेरा। अब ये हनी बी जो है उसका ये नाम है, एपिस मेलिफेरा फैमिली है इसकी, एपिडी, ठीक है, एपिडी इसकी फैमिली है। तो उसके बाद है जी इसकी कलेक्शन और प्रिपरेशन कैसे की जाती है। अब इसमें एक होती है जी क्वीन बी और कुछ वर्कर बीज होती हैं। अब ये जो वर्कर बीज हैं क्या करती हैं, ये इनके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है इनकी एसोफेगस के अंदर, ठीक है। तो उसके जरिए क्या करती हैं कि अब उस लॉन्ग जो इनके अंदर लॉन्ग ट्यूब होती है उसके के अंदर ये क्या करती हैं, नेक्टर लेती हैं फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है। ये नेक्टर लेती हैं, नेक्टर कहते हैं जी आप कहेंगे कि उसके अंदर से जो मतलब फ्लावर्स के अंदर से ये जो सब्सटेंस जो कोई लिक्विड ऑब्जर्व करती हैं उसको नेक्टर कहते हैं फ्लावर्स। और क्या करती हैं ये दे विजिट, मतलब जिन फ्लावर्स की विजिट करती हैं, जिनके ऊपर जाते हैं उनसे ये नेक्टर ऑब्जर्व करती हैं। फिर उसके बाद क्या करती हैं कि अपनी एसोफेगस इनको डाल देती हैं, ठीक है, इनटू द हनी सैक और क्रॉप, ठीक है। अब उसके बाद इसको हनी सैक में, मतलब कि शहद का एक क्रॉप भी कहते हैं उसको। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है जी नेक्टर। अब नेक्टर की यहाँ की डेफिनेशन है कि स्वीट लिक्विड, वो लिक्विड जो कि पौधे पैदा करती हैं, ठीक है। और इसके बाद ये किस लिए पैदा करती हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, मतलब ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, और उसके बाद मतलब छोटे परिंदों को भी, ताकि इनके पोलिनेशन को, मतलब पोलिनेशन को इन्हेंस करने के लिए ये जो प्लांट्स हैं ये एक फ्लावरी, स्वीटी और आप कहने के एक टेस्टी भी कह सकते हैं, और इसके अलावा एक अच्छी खुशबू वाला एक नेक्टर रिलीज करते हैं, ठीक है, ताकि इनकी पोलिनेशन जल्दी हो सके, जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। उसके बाद है जी ये इसमें क्या होता है, नेक्टर में होता क्या गया, लार्जली ऑफ सुक्रोज, इसमें जो मेन चीज़ है वो सुक्रोज ही होती है, ठीक है। सुक्रोज के बाद क्या है कि इन हनी सैक द नेक्टर इज मिक्स्ड विद स्लेवरी सेक्रेशन। अब हनी सैक के अंदर जब नेक्टर जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये स्लेवरी सेक्रेशन में, मतलब जो उस आप करेंगे हनी बी की जो थूक होती है उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है कि कंटेनिंग द एंजाइम इन्वर्टेज। अच्छा, और इस ये जो आप कहेंगे स्लेवरी सेक्रेशन जहाँ उसकी थूक है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती है जी इंजाइम इन्वर्टेज, ठीक है, इंजाइम इन्वर्टेज होती है। तो इन हनी सैक द नेक्टर मिक्स, अब ये नेक्टर मिक्स हो जाती है उसके साथ स्लेवरी सेक्रेशन के साथ, और उसके अंदर क्या होता है इंजाइम इन्वर्टेज होती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारी नेक्टर है ये हनी सैक के अंदर जाकर हाइड्रोलाइज हो जाती है इनटू इन्वर्ट शुगर, ठीक है, इन्वर्ट शुगर। अब इन्वर्ट शुगर क्या होती है, ये होता है मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है। इसके सामने आपको दोनों के स्ट्रक्चर भी नजर आ जाएंगे, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये हाई पर पहुंचती है, ऑन अराइवल एट द हाई, और हाई पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि बीज डिपोजिट द कंटेंट्स ऑफ हनी सैक। अब बीज जो है, ये जो कंटेंट्स हैं हनी सैक के, मतलब इन्वर्ट शुगर है, उसको ये क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं इन दी प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सेल्स ऑफ हनीकॉम के अंदर जो सेल्स बने होते हैं उसके अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर एक हनी सैक है। अब हनी सैक होता है जो बर्ड होती है या हनी बी होती है उसके थ्रॉट के अंदर एक सैक होता है, एक छोटी सी प्लेस होती है, उसको कहते हैं हनी सैक। अच्छा, आगे हम शुरू करते हैं। ऑन अराइवल, अब जब ये हाई में पहुंचती है तो उसके बाद इन्वर्ट शुगर में, अच्छा, और हनी सैक मतलब कंटेंट जब ये हनी सैक मिलती है उसके बाद इसको हनी कॉम के अंदर डाल दिया जाता है, हनी कॉम। और इसके बाद मतलब कि ये जो हनी है, हनी ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन, अब इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द लाइएबल, ठीक है, इज लाइएबल टू बी कंटेमिनेटेड विद वैक्स, ठीक है। अब इसकी जो एक्सप्रेशन है ये मतलब कि ये वैक्स के साथ मिल जाती है, वैक्स। अब आपको पता होगा कि हनी कॉम से कुछ वैक्स इंटेन होती है जिसको बी वैक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है जी माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी, इसकी इसकी जो
अब हमारे पास आती है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या होती है कि जिस वक्त ये पैदा होता है तो उस वक्त ये बहुत क्लियर होता है। उसके बाद क्या होता है, इसका एक मतलब सिरपी लिक्विड सा होता है, ये सिरप की तरह का लिक्विड होता है, मीठा मीठा या स्वीट लिक्विड होता है। उसके बाद इसका जो कलर है वो येलो होता है और रेडिश ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है, मतलब इसकी जो खुशबू है और इसके अलावा इसका जो टेस्ट है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ऑन फ्लावर्स, उन फ्लावर्स पर जो कि इसकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या होते हैं, इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो बेसिकली वही होता है, इन्वर्ट शुगर ही होती है उसके अंदर, मतलब डी ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, और मतलब ये इक्विमोलर क्वांटिटीज में होते हैं। इनकी जो मॉलिक्यूलर मास है दोनों का, ये इनकी मतलब सेम होता है उसके अंदर। इसके बाद है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सॉरी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कुछ स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं, तो उसमें एक आ जाता है जी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में सुक्रोज। उसके बाद कुछ हाइड्रेट्स आ जाते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, पिगमेंट आ जाता है, पोलन ग्रेन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके यूजेज हैं एंड पर, या थेरेप्यूटिक यूज भी आप कह सकते हैं। अब यूजेज में क्या है कि ये एज अ न्यूट्रिएंट यूज होता है, उसके बाद स्वीटनर के तौर पर यूज होता है। इनमें मतलब डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि प्रिपरेशंस के अंदर ये एक स्वीटनर के तौर पर यूज होता है। ये फूड्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये कफ की प्रिपरेशन में डिमल्सेंट के तौर पर, डिमल्सेंट, अब डिमल्सेंट आप कहेंगे कि डिमल्सेंट वो ड्रग है जो कि हमारा जो थ्रॉट है उसको साफ करता है, उसके अंदर एक इमल्सिफाइंग इफेक्ट पैदा करता है, जिसके वजह से हमारा थ्रॉट लुब्रिकेट होता है, उसके अंदर जो इचिंग हो रही है, जो इरिटेशन हो रही है वो खत्म होती है, ठीक है। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल। अब एंटी बैक्टीरियल का मतलब ये एक एंटी बैक्टीरियल के तौर पर काम, मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो उसकी वजह से इसको वाउंड्स के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। इसके एंटी बैक्टीरियल और एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज के अंदर इसको डायरिया के अंदर भी यूज किया जाता है। डायरिया के अंदर भी यूज किया जाता है। डायरिया का मतलब है दस्त। अब दस्त मतलब कि डायरिया के अंदर क्योंकि अब इस डायरिया के अंदर क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर क्लोज हो जाता है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से हमारे जो आप कहने की उसकी है सॉरी जो वाटर की एब्जॉर्प्शन लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिलीफ होता है इसका।